तारीख बेहद ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए, जिस तारीख से आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चारों तरफ तहलका मचाने वाली है। चाहे शत्रु परेशान कर रहे थे, चाहे शरीर स्वास्थ्य खराब चल रहा था, चाहे कर्जे के दलदल में आप लोग फंसते हुए जा रहे थे, संकट के किनारे खड़ी दुनिया को क्या मालूम कि डूबने वालों ने किस किस को पुकारा, डूबने वालों ने किस किस को आवाज दी, डूबने वालों ने किस किस पर भरोसा किया था, डूबने वालों ने किस किस पर विश्वास कि कोई ना कोई तो आकर के हमारे डूबती हुई जिंदगी को बचाएगा, हमारे डूबते हुए बिजनेस व्यापार को बचाएगा, हमारे डूबते हुए नैया को बचाएगा। लेकिन न तो कोई दिया साथ, न कोई बने सहारा, और ठीक धीरे धीरे करके बिजनेस व्यापार डूबते चले गए, जीवन पर प्रतिबंध लगते चले गए। जिस जिस पर भरोसा किए थे वहीं से धोखा मिला, जिस जिसको अपना समझ रहे थे वही विश्वासघात किए, जहां से मान सम्मान मिल रहा था वहीं से अपमानित होना पड़ा, और जहां जहां आपके धन के रास्ते थे वो रास्ते जरूर बंद हो गए। और ऐसा कहना तुला राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा का दिया गया वरदान कभी गलत नहीं होता, ब्रह्मा का दिया गया आशीर्वाद कभी आप लोगों के लिए व्यर्थ नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार आप लोगों के जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि ये सत्य है कि आप लोग जिस दुनिया पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे वहीं से धोखा मिला है, जहां से आप लोग उम्मीद लगा कर बैठे थे वहीं से उम्मीद टूटी है, जहां पर भरोसा कर रहे थे वहीं पर भरोसा टूटा है, और जहां पर विश्वास कर रहे थे वहीं विश्वास टूटा है। और शनि और राहु यही तो सीख सिखाते हैं कि देख तमाशा दुनिया का, जो तुम दुनिया पे विश्वास करते हो आज दुनिया क्या तुम्हारे साथ में खड़ा है, जिसके लिए तुमने पूरी जिंदगी दौ पर लगा दी, अपनी खुशियां लौटा दी, अपनी धन दौलत लुटा दी, क्या वो दुनिया आज तुम्हारे साथ खड़ा है। और यही सीख सिखाते हैं शनि और राहु कि खुद पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो। दुनिया पर विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे, अपमान मिलेगा, असफलता हाथ लगेगी, नाकामी हाथ लगेगी, और बाद में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और खुद पे विश्वास करोगे, ईश्वर पे विश्वास करोगे, तो जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करके जीवन में सफलता पाओगे, कामयाबी पाओगे, तरक्की पाओगे, धन दौलत पाओगे, सुख समृद्धि साधन प्राप्त करोगे। और यही शनि और राहु सिखाते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके छठे घर पर शत्रु और रोग, ऋण के घर पर, और जब आप लोग शत्रु से परेशान थे, रोग से परेशान थे और ऋण के दलदल में फंसते हुए जा रहे थे, तो क्या यहाँ पर जिस दुनिया से आप लोगों ने उम्मीद लगाई, जिससे आपने मदद मांगे, क्या आपको मदद मिला? नहीं मिला, क्योंकि शनि महाराज यही तो करते हैं, जिस घर में पहले आते हैं उस घर में प्रलय उत्पन्न कर देते हैं, ताकि व्यक्ति को सीख मिले, व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सके, और व्यक्ति समझ सके कि इस दुनिया में किसी पे विश्वास करना यानी जीवन में असफलता, जीवन में धोखा, जीवन में अपमान, जीवन में विफलता, और खुद पे विश्वास करना जीवन में तरक्की, जीवन में सफलता, जीवन में कामयाबी, जीवन में धन, जीवन में दौलत। पंचम घर पे राहु महाराज की दृष्टि, जिस समय आप लोग के बिजनेस व्यापार डूब रहे थे, आप लोग बार बार उससे बचाने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, नौकरी छूट चुकी थी, छूट रही थी, आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय नौकरी को बचाने के लिए, बिजनेस व्यापार को बचाने के लिए, ऊपर करने के लिए आप लोगों ने जहां जहां उम्मीद लगा करके बैठे हमें मदद मिलेगा, वहां से असफलता हाथ लगी, वहां से मदद नहीं मिला। और ये हाँ आप लोगों का भ्रम राहु ने तोड़ दिया कि अपने मेहनत के दम पर बिजनेस व्यापार करोगे, नौकरी पाओगे, तो जीवन भर सुख संपत्ति साधन के साथ आगे बढ़ोगे, और दूसरे पर विश्वास करके बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, नौकरी करोगे, तो धोखा खाओगे, जीवन में कभी सफलता नहीं पाओगे, जीवन में कभी कामयाबी, जीवन में कभी तरक्की नहीं पाओगे। और यही भ्रम शनि और राहु तोड़ते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए है कि आपके भाग्य के घर पर देव बृहस्पति का मार्गी होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और कहते हैं देव बृहस्पति के आशीर्वाद से तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं, अनेकों जीवन में कामयाबी तरक्की सफलता प्राप्त करते हैं, अनेकों क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं, साथ ही अपने माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं। ये सत्य है कि आप लोग बहुत ऐसे तुला राशि वाले हैं जिनकी जीवन सिर्फ दुख दर्द पीड़ाओं के नीचे दबकर रह गई है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आपके जीवन में आने वाला है, वो तारीख बेहद ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए, जिस तारीख से आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि साधन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चारों तरफ तहलका मचाने वाली है। चाहे शत्रु परेशान कर रहे थे, चाहे शरीर स्वास्थ्य खराब चल रहा था, चाहे कर्जे के दलदल में आप लोग फंसते हुए जा रहे थे, उस सब से आप लोगों को राहत और छुटकारा स्वयं देव बृहस्पति दिलाने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य के घर पर मार्गी हो रहे हैं,
और जब से भाग्य के घर पर देव बृहस्पति का आगमन हुआ है तब से आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब जब देव बृहस्पति वक्री अवस्था में चलते हैं तो यहाँ आपके भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा आप लोग महसूस करते हैं। लेकिन जब जब देव बृहस्पति मार्गीय अवस्था में चलते हैं तो आप लोगों के भाग्य के दरवाजे धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं और आप लोग अपने जीवन में सफलता, कामयाबी और तरक्की प्राप्त करने लगते हैं। वहीं छठे घर पर शनि महाराज की दृष्टि और छठे घर पर भगवान सूर्य का आगमन भी होने वाला है। कहते हैं भगवान सूर्य और शनि महाराज दोनों ही कट्टर शत्रु माने जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शनि महाराज अस्त होंगे और जैसे ही अस्त होंगे शनि महाराज वैसे ही भगवान सूर्य का आगमन होगा। और भगवान सूर्य की दृष्टि के कारण हम पहले बता चुके हैं रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा, जल करके राख होंगे और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ आप लोगों के व्यक्तित्व निखर जाएगी, नई पहचान मिलेगी और नई पहचान आपके सफलताएं के कई रास्ते खुल देंगे, कई क्षेत्र में कामयाबी, तरक्की, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करते हुए आगे जाने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखना चाहिए, शनि महाराज आपके छठे घर पर 3 जून 2027 तक रहने वाला है और यहाँ जब जब मार्गीय अवस्था में चलेंगे तब तब आप लोग देखा गया है कि तुला राशि वालों के कार्य भी बनने लगते हैं, सफलता भी मिलने लगती है, कामयाबी भी मिलने लगती है, साथ ही परेशानियां भी बढ़ जाते हैं, शत्रु भी परेशान करने लगते हैं और कर्जे के दलदल में फंसने लगते हैं। इसीलिए बिजनेस से पार करने के लिए, तरक्की करने के लिए जितना हो सके कर्जे से आप लोगों को बचना है, शत्रु से आप लोगों को बचना है, क्योंकि छठा घर कोर्ट कचहरी शत्रु का घर माना जाता है। साथ ही नौकरी, बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय का भी घर माना जाता है। यदि आप लोग दुख दर्द पीड़ा छठे घर से प्राप्त किए हैं तो सुख संपत्ति साधन प्राप्त करने की भी आप लोग हकदार हैं। लेकिन आप लोग अपने जीवन में ये तो सत्य है कि अत्यधिक परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन उस परेशानियों से धीरे धीरे करके छुटकारा, राहत मिलने वाले। वहीं आपके लाभ और आय के घर पर स्वयं केतु महाराज विराजमान है, जो केतु महाराज के पास दिमाग नहीं सिर्फ दिल है और जिस व्यक्ति के पास दिल होता और दिल से यदि कोई कार्य करते हैं, इस पर भी विश्वास करके, भरोसा करके, तो उन्हें कामयाबी, तरक्की, सफलता जरूर मिलती है। लेकिन तुला राशि वाले व्यक्ति जब जब दिल से कोई कार्य करना आरंभ किए हैं तब से धोखा, अपमान, रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न हुए हैं। लेकिन इसीलिए कहते हैं जीवन में कभी कभी दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। कलयुग है, दिल से आप कार्य करेंगे तो असफलता हाथ लगेगी और दिमाग का भी थोड़ा बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सफलता, कामयाबी और तरक्की हाथ लगेगी। इसीलिए प्रिय दर्शक, जीवन में बुरे दौर से आप लोग गुजर रहे हैं तो ये बुरे दौर समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोग जीवन में सुख संपत्ति, साधन, दस्तक देने वाली अनेकों कामयाबी, तरक्की आप लोग प्राप्त करने वाले। ये सत्य है कि जिस समय आप लोग को सहारे की जरूरत थी, जिस समय धन की जरूरत थी, जिस समय बिजनेस पार, नौकरी की जरूरत थी, उस समय यही दुनिया ने आपके पीठ पीछे खड़े होकर के आपके बर्बादी को देख करके तालियां बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन यही दुनिया फिर से चौंक जाएंगे कि तुला राशि वालों की तकदीर कैसे बदल रही है, तुला राशि वालों के भाग और भविष्य कैसे बदल रहे हैं, तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में कैसे कामयाबी और तरक्की प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं और शुक्र महाराज जब जब आपके जीवन में सुख फल प्रदान करने लगते हैं तो बिन बादल की धन की वर्षा होने लगती है, धन की दरिया बहने लगती है, धन की नदियां बहने लगती है। जिस प्रकार से आप लोगों के जीवन में पिछले कुछ वर्षों में धन की नदियां बह रही थी, सुख समृद्धि, साधन